एक राजा के जीवन को बचाने के लिए एक परिवार ने अपना सिर क्यों कटा दिया? क्या यह एक बलिदान था या एक भूल? राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पीठ पर उठाया और चल दिए। बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी मांगने आया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें खर्च के लिए क्या चाहिए? वीरवर ने बेझिझक उत्तर दिया, 1000 तोले सोना। यह सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। राजा ने उससे पूछा, तुम इतने धन का क्या करोगे? वीरवर ने जवाब दिया, महाराज, इसका उपयोग धर्म, दान और प्रजा की सेवा में करूंगा, बाकी अपने परिवार के लिए रखूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। वीरवर रोज 1000 तोले सोना लेता, उसमें से आधा हिस्सा ब्राह्मणों को दान करता, बाकी को 2 हिस्सों में बांटकर मेहमानों, वैरागियों और गरीबों को भोजन कराता। अंत में जो बचता उससे अपने परिवार को खिलाता और खुद खाता। रात होते ही वह राजा की सुरक्षा के लिए उनके पलंग के पास चौकीदारी करता। एक रात आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने वीरवर को बुलाया और कहा, जाओ देखो इतनी रात कौन रो रहा है और क्यों? वीरवर तलवार लेकर तुरंत निकल पड़ा। मरघट में पहुंचकर उसने देखा कि एक स्त्री गहनों से लदी हुई है। वह कभी नाचती, कभी रोती, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल रहा था। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? स्त्री ने जवाब दिया, मैं राजलक्ष्मी हूं। राजा रूपसेन के राज्य में पाप बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं यह राज्य छोड़ने जा रही हूं। 1 महीने के अंदर राजा की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर वीरवर ने पूछा, क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय है? राजलक्ष्मी बोली, हां, पूरब दिशा में 1 योजन दूर देवी का मंदिर है। अगर तुम अपने बेटे का सिर देवी को चढ़ा दो तो राजा का राज्य बच जाएगा और वह 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। वीरवर घर लौटा और अपनी पत्नी और बच्चों को सारी बात बताई। वीरवर का बेटा बोला, पिताजी, मेरे प्राणों का इससे बड़ा उपयोग और क्या हो सकता है? आप बिना झिझक मेरा शीश चढ़ा दें। बेटी और पत्नी ने भी सहमति जताई। अगले दिन पूरा परिवार देवी के मंदिर पहुंचा। वीरवर ने देवी से प्रार्थना की और अपने बेटे का शीश चढ़ा दिया। भाई को देख बहन ने भी अपना जीवन बलिदान कर दिया। पत्नी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अंत में वीरवर ने भी अपना सिर काट दिया। जब राजा रूपसेन को यह पता चला तो वह मंदिर पहुंचे और दुखी होकर बोले, मेरे कारण 4 जानें चली गईं। ऐसा राज्य करने से बेहतर है कि मैं भी मर जाऊं। जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, देवी प्रकट हुई। उन्होंने राजा का हाथ रोका और कहा, राजन, मैं तुम्हारे साहस और वीरवर के बलिदान से प्रसन्न हूं। तुम जो वर मांगोगे वह दूंगी। राजा ने प्रार्थना की, हे देवी, इन 4 को जीवन दान दें। देवी ने अमृत छिड़ककर 4 को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह वीरवर की निष्ठा और बलिदान ने न केवल राजा का जीवन बचाया, बल्कि उसके राज्य को भी सुरक्षित कर दिया। कहानी सुनाते हुए बेताल ने पूछा, राजन, सबसे बड़ा पुण्य किसका हुआ? राजा विक्रमादित्य बोले, राजा का, क्योंकि प्रजा के लिए जीवन बलिदान करना सबसे बड़ा धर्म है। बेताल ने मुस्कुराते हुए राजा को छोड़ दिया और पेड़ पर जा लटका।